अरे बहू, दोपहर के 2 बजने को आए हैं। तुम्हारी रसोई किस तरह भिनक रही है। मेरी बेटी तो 12 बजे ही खाना बनाकर रख लेती है। एक तुम हो जो दिन भर बिना नहाए यूं ही घर में यहाँ वहाँ टहलती रहती हो। जाकर देखो, मशीन में कपड़े बास मार रहे हैं, यहाँ फ्रिज में सब्जियाँ सड़ रही हैं। यह कोई तरीका है गृहस्थी चलाने का। आखिर मेरे बेटे के घर में बरकत हो तो हो कैसे। कुछ सीखना है तो अपनी ननद से सीखो, कितनी साफ सफाई से रहती है। दूर से घर शीशे की तरह चमकता रहता है। अरे अब इतने समय कौन आ गया। दीदी, आज इतनी देर कैसे हो गई। आपकी तबीयत तो ठीक है। हाँ भाभी, मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाकर घर छोड़कर आई हूँ, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। बहू, यह घर की काम वाली है या तुम्हारी दूसरी सास, जो इतने प्रेम से बातें किए जा रही हो। डांटती क्यों नहीं हो इसे। ऊपर से महारानी को चाय पिला रही हो। मेरी बेटी होती तो यूं सीधा कर देती, कभी देर से आने की ना सोचती। वो माँ जी, उनके बेटे की तबीयत खराब थी, इसलिए उन्हें आने में देरी हो गई। अरे मेरी मूर्ख बहू, सब बहाने होते हैं। बच्चा बीमार, बुखार आ गया, कभी हाथ दुख रहा है तो कभी पाँव दुख रहा है, कभी रिश्तेदार मर गए, सब झूठ बोलती हैं काम से बचने के लिए। घर में पाँव पसार कर सोती हैं और तुम जैसी औरतों से पैसा लूटती हैं। वह तो मेरी बेटी ऐसे लोगों को ठीक करना बहुत अच्छे से जानती है, वरना तुम्हारी तरह होती तो ऐसे ही पूरा घर बिखरा पड़ा रहता। भाभी, बुरा मत मानना, एक बात पूछनी थी आपसे। आपकी सास जब भी आती हैं इसी तरह बड़बड़ करती हैं, आप कैसे बर्दाश्त करती हो। मैं होती तो कब का जवाब देकर चुप करा देती। अरे दीदी, आप टेंशन मत लो, वैसे भी मुझे आदत हो गई है अपनी सास का भाषण सुनने की। भाभी, ये भाषण थोड़ी ना है, 5 दिन से देख रही हूँ माता जी हर बात में आपकी तुलना अपनी बेटी से करती रहती हैं। आखिर ऐसे कौन से लाल लटके हैं उसमें। अरे बहू का भी अपना मान सम्मान होता है, कभी कभार का ठीक है। ये तो हर बार आपकी तुलना उनसे ही करती रहती हैं। आपको अपनी ननद से चिढ़ नहीं आती। आप छोड़ो ना दीदी, जल्दी से बर्तन साफ करके झाड़ू पोछा कर दो, वरना फिर 4 बातें सुनने को मिलेंगी। अरे बहू, कहाँ रह गई। तुम्हारे घर के काम कभी खत्म नहीं होंगे क्या। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, 2 रोटी घी लगाकर खाने को दे दो। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी खाना। अरे ये क्या बहू, दाल में घी नहीं डाला। हाँ माँ जी, भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। क्या जवानी में ही बुढ़ापे जैसी भूल गई थी। जब तुम्हें पता है मुझे खाने में सब कुछ अच्छा चाहिए होता है, फिर यह रूखा सूखा क्यों परोस देती हो। तुम्हें पता है मेरी बेटी तो दाल बनाती है, घी उसी में डाल देती है, कभी किसी के खाने पीने में कोई गड़बड़ नहीं करती है। और यह गोभी की सब्जी एकदम कच्ची है। मजाल है मेरी बेटी कोई सब्जी ऐसे बना दे। इतने साल हो गए मगर तुम्हें खाना बनाना अभी तक नहीं आया। और मेरी बेटी शादी से पहले ही स्वादिष्ट भोजन पका लेती थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाकर नहीं भेजा। आज मेरा खास दोस्त और उसकी पत्नी खाने पर आएंगे। मैंने उनको इनवाइट कर दिया है। खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना। बनाने को तो बहुत कुछ बना देती, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप एक काम करिए, मलाई कोफ्ता, छोला मसाला, मिस्सी रोटी, पुलाव होटल से मंगवा लीजिए। मैं घर में कुछ मीठा बना दूंगी। अच्छा ठीक है। अरे घर में मेहमान आते हैं तो होटल से थोड़ी ना मंगाते हैं। मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं करती, एक से एक पकवान बनाकर खिलाती है। इसने तो बीमारी का बहाना बना होटल से इतना महंगा खाना मंगाकर खर्चा ही किया। बचत करना सीखना है तो अपनी ननद से सीखो। मेरी बेटी बहुत होशियार है,
दिवाली का सारा नाश्ता भी उसने घर पर ही बनाया था, तुम्हारी तरह नहीं, बस अपने पति की जेब ढीली करती रहती हो। मेरी बेटी तो मूंग दाल हलवा बनाकर खिलाती है अपने घर आने जाने वाले मेहमानों को। अरे बहू, मुझे चाय दे दे, साथ में कुछ बिस्किट, मठरी, नमकीन वगैरह भी दे देना। अरे माँ जी, आपकी पूजा कितनी जल्दी निपट जाती है। एक मेरी माँ है जो सुबह और शाम एक एक घंटे पूजा करती है, जाप कर रामायण गीता का पाठ करती हैं, रोज मंदिर जाती हैं, सत्संग करती हैं, कितने उपवास रखती हैं, शाम को 6 बजे ही खाना खा लेती हैं। और एक आप हैं जो छोटी सी पूजा करके खाना पीना खाती रहती हैं। सच में मेरी माँ जैसी बात आप में कहाँ। अच्छा बहू सुन, जरा पंडित जी को फोन लगाकर पूछ लेना कि वट सावित्री व्रत कब है, मुझे पूजा करनी है। अरे माँ जी, आपको इतना नहीं पता, इन सब बातों में मेरी माँ बड़ी जानकार है। हमारे मामा जी बड़े मंदिर के पुजारी हैं। हर बार त्योहार पर लोग फोन करके उनसे पंचांग पूछते हैं, तिथि, शुभ मुहूर्त सब निकाल कर देते हैं। और मेरी माँ बहुत होशियार है, आपको तो इतनी छोटी छोटी बातें भी नहीं पता होती, कमाल है। दादी दादी, चलिए ना मंदिर चलते हैं। बेटा, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, फिर कभी चलूंगी। माँ जी, आपके अंदर कितना आलस भरा पड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक कमरे में सोती रहती हैं। और एक मेरी माँ है जो रोज सुबह उठकर चाय और नाश्ता बनाती हैं, कभी खाली हाथ नहीं बैठती हैं, कुछ ना कुछ काम करती रहती हैं। आपको मेरी माँ से कुछ सीखना चाहिए, कैसे हर काम में निपुण हुआ जाए। और रोज शाम को मंदिर जाती हैं, भजन कीर्तन करती हैं। बस करो बहू, ये क्या लगा रखा है, रोज मेरे सामने मेरी माँ का राग अलापती रहती हो। माना तुम्हारी माँ बहुत गुड़ी है, तो हम क्या करें। अरे हर किसी की अपनी शारीरिक क्षमता होती है, और अपने घर की व्यवस्थाओं के हिसाब से आदमी काम करता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम तुलना कर करके मेरी बेइज्जती करती रहो। अच्छा, और यही सब जो आप मेरे साथ करती हैं, उसका क्या क्या मतलब। मम्मी जी, आप भी तो दीदी से मेरी तुलना दिन में न जाने कितनी बार करती हैं, और तो और बाहर वालों के सामने भी मेरी बेइज्जती करने में नहीं चूकती हैं। तब मुझे कैसा लगता होगा, कभी सोचा है आपने। अरे मम्मी, ये सब बातें छोड़ो ना, चलो दादी को अपने साथ मंदिर लेकर चलते हैं, उनका भी दिल खुश हो जाएगा। वहाँ बढ़िया बढ़िया भजन सुनकर। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तेरे घर में मैया तड़प रही, तेरे घर में मैया तड़प रही, क्या तुझे तरस नहीं आया है। वो दाने दाने को तरस रही, और मुझे मनाने आया है। वो
पिलाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तू लाल चुनरिया लाया है, तेरे घर में मैया तरस रही। तू लाल चुनरिया लाया है, तेरे घर में मैया तरस रही। वो फटा पुराना पहन रही और मुझे पहनाने आया है। वो फटा पुराना पहन रही और मुझे पहनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। तू अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसको लगा लेना। तू अपनी माँ को मना लेना, सीने से उसको लगा लेना। तेरे सारे कष्ट मिटा दूंगी, तेरा हरी से मिलन करा दूंगी। तेरे सारे कष्ट मिटा दूंगी, तेरा हरी से मिलन करा दूंगी। क्या मुझे मनाने आया है। पत्थर की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। मैया की मूरत बोल पड़ी, क्या मुझे मनाने आया है। बोलिए शेरा वाली मैया की जय। जय हो। बोलिए साचे दरबार की जय। जय हो। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, और भी ऐसे भजन सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। प्रेम से बोलो जय माता दी।